क्लासिफिकेशन की जो बुक है, इस बुक की अपन बात करें, ये आपको दोस्तों एग्जाम में मिलेगी। जो आप चाहे से आप डीएलएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे से बीएलएस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, वहाँ पर कॉलम क्लासिफिकेशन आपको ये बुक मिलेगी, ठीक है। और इसके माध्यम से ही वहाँ पर आपको सोल्व करना है क्वेश्चंस, आपको इसके माध्यम से ही करना है। क्वेश्चंस आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, वहाँ पर आपको अपन को समझना है किस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, किस तरह से आपको कृत्रिम संख्याएं बनानी है, ठीक है। ये बुक आपको एग्जाम में मिलेगी, या तो आप अपनी जो बुक होगी आपके पास, या तो खुद की बुक ले जा सकते हो, या आप क्या करोगे, वहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर के तो आपके एग्ज़ाम सेंटर पर आपको ये बुक मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अपने पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था, आपकी जो पार्ट 3 थी, जो पार्ट 4 था, उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके मिले थे, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अपन ने बात की थी, ठीक है। तो जैसे कि आज की क्लास में अपन आगे क्लास पढ़ाते हुए अपन बात करते हैं। अपना दोस्तों एक ही टारगेट रहेगा अपना, लगभग 80% से ऊपर आपके मार्क्स आना, ठीक है। अपना ये नहीं टारगेट, अपना ये नहीं कि पास होना, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान के चलो, अगर क्या है, आप मान के चलो, अगर इस प्रैक्टिकल क्लासेस को आप क्लियर कर रहे हो, तो आने वाले समय चाहे केवीएस की वैकेंसी हो, डीएसएसपी की हो, आपकी राजस्थान लाइब्रेरी 3rd ग्रेड की हो, एनवीएस की हो, या नेट जेआरएफ का पेपर हो, तो प्रैक्टिकल की साइड से आपका क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो कि प्रैक्टिकल की साइड से आपका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो देखो अपन प्रारंभ करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो अपन बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या आपका डायनामिक, पहला क्वेश्चन क्या है आपका डायनामिक जियोलॉजी। पहला क्वेश्चन दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है डायनामिक जियोलॉजी क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीन के आपको सामने दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि अपन बात करें, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है आपका डायनामिक जियोलॉजी। अब देखो यहाँ पर देखो डायनामिक जियोलॉजी आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का अपन ने लेवल बढ़ा दिया है। यहाँ पर दोस्तों क्या नहीं मिल रही है आपको, मेन क्लास नहीं मिल रही है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या नहीं मिल रही है आपको, यहाँ पर आपको मेन क्लास नहीं मिल रही है। अब मेन क्लास नहीं मिल रही है तो एक पेज नंबर बताया था मैंने आपको, पेज नंबर क्या बताया आपको, इंडेक्स टू शेड्यूल, ठीक है। ये पेज नंबर बताया आपको, पेज नंबर बताया आपको, इंडेक्स टू शेड्यूल बताया है, ठीक है। ये इंडेक्स शेड्यूल आपको कितने पेज में दिया गया आपका 2.120 पे आपको दिख रहा है, जैसे कि 2.120 पे आ गया। अब क्वेश्चन क्या आपका डायनामिक जियोलॉजी, DYNAMIC, तो डी पे जाना है अपन को, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अपन को डायनामिक पे जाना है, डी, तो देखो अपन को दोस्तों किस पर जाना है, डायनामिक जियोलॉजी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, देखो दिख रहा नहीं है तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो आप देखो डायनामिक जियोलॉजी मिल रहा है आपको, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, H4 मिल रहा है, दिख रहा है आपको सबको, दिख रहा है, डायनामिक जियोलॉजी का मिल गया आपको सबको। अब देखो ये जो मिल रहा है आपको H4, H मेन क्लास किसकी है, सबसे पहले तो दोस्तों अपन बात करें, जो H आपकी मेन क्लास है, ये मेन क्लास किसकी मेन क्लास है आपकी, किसी को याद हो तो, एच किसकी मेन क्लास है आपकी, ठीक है। अगर अपन एच की बात करें तो एच किसकी मेन क्लास है आपकी, माइनिंग की मेन क्लास है, ठीक है। एच किसकी मेन क्लास है आपकी, माइनिंग की। अब माइनिंग में अपन को जाना है, वहाँ पर अपन को क्या करना है दोस्तों, क्रॉस चेक करना है इसको, ठीक है। अपन को क्या करना है, इसको क्रॉस से चेक करना है, ठीक है। सॉरी, जियोलॉजी की मेन क्लास है, एच किसकी मेन क्लास है आपकी, HX मेन क्लास है आपकी माइनिंग की, तो ठीक है। तो देखो अपन बात करते हैं, जियोलॉजी मेन क्लास में आगे अपन H मेन क्लास में आगे, जैसे आपको दिख रहा है, आपको सामने H दिख रहा है, आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या देखना था अपन को जो देखना है यहाँ पर आपको H4 देखना है, ठीक है। मिल रहा है सबको, दिखाई दे रहा है आपको, H4 किसका दिख रहा है आपको, डायनामिक जियोलॉजी का नंबर मिल रहा है। ये पेज नंबर जो आपके हैं, जिसको नहीं मिला है वो पेज नंबर देख लो, 2.53 पेज पर मिल रही है आपको H मेन क्लास, ठीक है। जियोलॉजी की मेन क्लास है यहाँ पर आपको, तो इसका देखो नंबर जो है ना यहाँ पर आपके H4 नंबर मिल रहा है। तो ये नंबर क्या है आपका, बना बनाया नंबर है। ये नंबर क्या मिल रहा है आपको दोस्तों, बना बनाया नंबर मिल रहा है, इसमें कोई भी नंबर आपको बनाना नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको ढूंढना है। तो मतलब ये H तो क्या है, इसके मेन क्लास होगी, 4 किसकी होगी आपकी, डायनामिक की होगी, ठीक है। अगली अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपकी, बायोकेमिस्ट्री। अगला क्वेश्चन क्या है आपके, बायोकेमिस्ट्री। देखो बायोकेमिस्ट्री आपको दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको मेन क्लास दिखाई दे रही है, नहीं है सर, इसमें मेन क्लास नहीं है, इसमें पता भी नहीं चल रहा कौन सी मेन क्लास में ये जाएगा, कौन सी मेन क्लास में नहीं जाएगा। तो एक आपको बताया था कहाँ पर आपको इंडेक्स शेड्यूल में आपको कितने पेज पर है, 2.120 पे जाना है, ठीक है। 2.120 पे आ जाओ और इसको ढूंढो, बायोकेमिस्ट्री को ढूंढो, ठीक है। तो अपन 2.120 पर आके इसको ढूंढते हैं आपकी, तो बायोकेमिस्ट्री को ढूंढे अपन आपको, ठीक है। एक बार देखो,
जैसे कि दोस्तों ये दिखाई दे रहा है आपको बायो केमिस्ट्री E9G आपको दिखाई नहीं, इसको जूम करता हूँ एक बार इसको मैं, अब दिख रहा है आपको, ठीक है। देखो ये बायोग्राफी आ गया, बायोग्राफी के ऊपर देखो बायो केमिस्ट्री दिखाई दे रहा है आपको E9G, सबको दिखाई दे रहा है E9G दिखाई दे रहा है, बायो केमिस्ट्री का नंबर है E9G, ठीक है। ये E9G तो अपन बात करते हैं दोस्तों, देखो E9G क्या है, E क्या है आपकी, ये मेन क्लास है। E किसकी मेन क्लास है, केमिस्ट्री की मेन क्लास है। E किसकी मेन क्लास है, केमिस्ट्री की मेन क्लास है। तो इसमें जाके अपन को दोस्तों क्या करना है, क्रॉस चेक करना है एक बार, ठीक है। E9G जो आपकी मेन क्लास है किसकी है, आपकी E की मेन क्लास किसकी है, आपकी ये जो मेन क्लास आपकी केमिस्ट्री की है। और अपन को क्या करना है, इसमें जाके एक बार क्रॉस चेक करना है, ठीक है। तो जैसे कि इसको अपन क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं E9G, देखो आपको जो सबसे लास्ट में आओगे ना आप, सबसे लास्ट में जो अंतिम नंबर है, ये अंतिम नंबर किसका मिलेगा आपको, E9G का नंबर मिलेगा, ठीक है। ये मेन क्लास आपको ऊपर दिख रही है, केमिस्ट्री के ऊपर मेन क्लास आपको दिख रही है, ठीक है। इस केमिस्ट्री के मेन क्लास में अपन आए, वो जो लास्ट वाला पेज आपका, जो लास्ट में आपको जो लास्ट है यहीं पर अब क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। लास्ट में जो अपन ज़्यादा थोड़े आगे, ज़्यादा आगे, ठीक है। ये जो लास्ट में आपका स्पेशल के नीचे देखो आप, स्पेशल के नीचे आपको बायो केमिस्ट्री का नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को नंबर क्या लिखना है, इसमें जो नंबर लिखना है यहाँ पर आपको E9G, नंबर क्या लिखना है अपन को, E9G यहाँ पर आपको नंबर लिखना है, ठीक है। अगली अपन देखो अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपका बिब्लियोग्राफी, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बिब्लियोग्राफी ऑफ मैप्स, यही है, क्या है आपका, बिब्लियोग्राफी ऑफ मैप्स। देखो बिब्लियोग्राफी ऑफ मैप्स की अपन बात करते हैं, तो ये बिब्लियोग्राफी जो कि अपन बात कर, जो बिब्लियोग्राफी ये क्या है आपकी मेन क्लास है। किसी अगर स्टूडेंट्स को याद है तो बढ़िया है, अगर नहीं याद है तो याद करना स्टार्ट कर दूँ। बिब्लियोग्राफी क्या है आपकी मेन क्लास है, ए मेन क्लास है, बिब्लियोग्राफी क्या है आपका ए मेन क्लास है। बच गया आपका मैप्स। अब ये मैप्स कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों अपन को जो आपका इंडेक्स शेड्यूल है, यहीं से आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर ढूंढना है अपन को, मैप्स का नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो इस नंबर की अपन बात करते हैं आपकी, ठीक है। जैसे कि देखो आपको दिख रहा है मैप का नंबर दिख रहा है, मैप में देखो ये देखो ये नंबर मिल रहा है आपको, ठीक है। जब जहाँ पर पहना है यहाँ पर दिख रहा है ए स्मॉल किसका है आपका, ये ए जो है आपका बिब्लियोग्राफी का नंबर है। ए किसका है आपका, ये बिब्लियोग्राफी का नंबर है। ये पर्सनालिटी में कितना नंबर मिल रहा है आपको, 2 नंबर मिल रहा है। पर्सनालिटी में कितना, सॉरी आपकी ए जो है आपका पर्सनालिटी में कितना नंबर मिल रहा है आपका, 17 मिल रहा है। फिर कॉमा लगाकर आपका 2 की मैटर में 17 मिल रहा है। तो यहाँ पर ए जो आपका बिब्लियोग्राफी आपको मेन क्लास मिले, इसमें 17 नंबर जाके देखो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको देखो मेन क्लास आपको याद होनी चाहिए आपका, जैसे आपको बिब्लियोग्राफी अपने सामने है, अपन बता दिया कि ये मेन क्लास कौन सी आपकी बिब्लियोग्राफी आपकी मेन क्लास है। देखो यहाँ पर आप आ गई, जनरली आप बिब्लियोग्राफी में आ गई, और यहाँ पर जो नंबर मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पे फोसाइन पी, ये क्या आपकी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी में कितना नंबर मिल रहा था आपको, 17 नंबर। इसमें देखो आपका मैप नंबर मिल रहा है 17, सबको मिल गया, 17 नंबर मिल गया। तो ये जो मैप है ये किस में मिल रहा है आपका 17, और ये किस में मिल रहा है आपको, पर्सनालिटी में मिल रहा है, ठीक है। तो नंबर क्या बनेगा दोस्तों, इसका जो नंबर बनेगा ए स्मॉल, और मेन क्लास के साथ पर्सनालिटी क्या आती है, हमेशा बिना योजक चिन्ह आती है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन की देखो अपन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की अपन बात करें आपके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज। क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज ऑफ राजस्थान है, ठीक है। देखो लाइब्रेरीज तो, ये तो लाइब्रेरीज तो क्या आपके दोस्तों 2 मेन क्लास है, ये तो मेन क्लास है, ठीक है। अब बच गया आपका डिस्ट्रिक्ट। तो अपनी पिछली क्लास में अपन डिस्ट्रिक्ट के बारे में अपन बात की थी, किस में मिल रहा था आपको, ये डिस्ट्रिक्ट जो मिल रहा था आपको लाइब्रेरी के मेन क्लास में मिल रहा था, ठीक है। कितना नंबर मिल रहा था आपको, अपन को 21 नंबर मिल रहा था, और 21 नंबर जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 21 जो नंबर मिल रहा है आपको, डिस्ट्रिक्ट का नंबर मिल रहा है, ठीक है। और ये किस में नंबर मिल रहा है आपको, ये पर्सनालिटी में नंबर मिल रहा है। पर्सनालिटी में कितना नंबर मिल रहा है आपको, ये नंबर जो मिल रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट का, पर्सनालिटी में 21 नंबर मिल रहा है, पर्सनालिटी में नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जगह आपका स्थान आया राजस्थान का। देखो
राजस्थान की अपन बात करते हैं, जो राजस्थान जो है आपका डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान क्या है आपका, ये किस में जाएगा, मैंने आपको बताया था जो सबसे पहली क्लास लगी थी उसमें आपको पेज नंबर बताया था कि जो आपका देश, शहर, राज्य, ठीक है, इनका नाम आ जाए, ठीक है, देश, शहर, राज्य, इनका नाम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, किस में जाना है आपको, स्पेस आइसोलेट में जाना है। किस में जाना था आपको कि देश, शहर, राज्य का नाम आ जाए, जैसे आपके इंडिया का, राजस्थान का, बिहार का, कैलिफोर्निया, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सभी का नंबर आ जाए तो कहाँ पर जाना है आपको, ये जाना है आपको स्पेस आइसोलेट में जाना है। कहाँ पर जाना है आपको, स्पेस आइसोलेट में जाना है, ठीक है। अब देखो स्पेस आइसोलेट में यहाँ पर आपको एक इसी का स्पेस आइसोलेट का एक जोग्राफिकल इंडेक्स भी दिया गया है। क्या दिया गया है इसका, आपका जोग्राफिकल इंडेक्स दिया गया है, जोग्राफिकल इंडेक्स दिया गया है। ये जोग्राफिकल इंडेक्स की अपन बात करते हैं, कितने पेज पर दिया गया है, 2.18 पेज पर। कुछ याद आ रहा है आपको, इसकी खासियत की अपन बात करें, इसकी खासियत क्या है, जोग्राफिकल जो इंडेक्स 2.18 पेज पर दिया गया है, इसकी खासियत क्या है सर, इसकी एक ही खासियत है, यहाँ पर आपके अल्फ़ाबेटिकली क्रम में यहाँ पर अपन को अंक मिलते हैं। कि जो स्पेस आइसोलेट में जो नंबर दिए गए हैं आपके देश, शहर, राज्य के नाम, इन सबको क्या कर दिया यहाँ पर आपकी वर्णानुक्रम में यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया, अल्फ़ाबेटिकली क्रम में व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सभी नंबर मिलेंगे। तो आपको कहाँ पर जाना है, कोई भी आपका राज्य का नाम आ जाए, देश का नाम आ जाए, किसी जगह का नाम आ जाए, तो सीधा कहाँ पर जाना है आपको, जोग्राफिकल इंडेक्स में जाना है। और जोग्राफिकल इंडेक्स जो है आपके 2.18 पेज पर दिया गया है। कितने पेज पर दिया गया है, 2.18 पेज पर दिया गया है। अब यहाँ पर जाके आपको राजस्थान का नंबर ढूंढना है। अब 2.18 देखो अपन बात करते हैं, 2.18 पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि 2.18 पेज पर आ गए, यहाँ पर 2.18 पेज पर आपको नंबर कौन सा मिल रहा है, आपको जोग्राफिकल इंडेक्स मिल रहा है, ठीक है। ये पेज नंबर जैसे आपको स्क्रीन के सामने नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या करना है, जोग्राफिकल इंडेक्स में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेटिकली क्रम में यहाँ पर अंक मिलते हैं। कोई भी राज्य, शहर का नाम आ जाए, देश का नाम आ जाए, तो कहाँ पर नहीं जाना आपको, इंडेक्स शेड्यूल में नहीं जाना है। किस में नहीं जाना, आपका इंडेक्स शेड्यूल में नहीं जाना है। तो फिर कहाँ जाना था, आपको आना था यहाँ पर जोग्राफिकल इंडेक्स में, ठीक है। ये केवल और केवल आपके जो आपके स्पेस आइसोलेट के लिए जो स्थान का नाम मिल जाता है, देश का नाम मिल जाता है, उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी सभी अंक कहाँ मिलेंगे आपको, आपके इंडेक्स शेड्यूल में मिलेंगे, ठीक है। और केवल आपका देश, शहर, राज्य का नाम आ जाए तो जोग्राफिकल इंडेक्स में आना है, 2.18 पेज पर आना है, ठीक है। वहाँ पर आपको नहीं जाना, वहाँ पर ये अंक नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली क्रम में यहाँ पर अंक मिलते हैं आपको। जिस तरह देखने में नंबर ढूंढ रहे थे या पीछे इंडेक्स शेड्यूल में नंबर ढूंढ रहे थे, उसी प्रकार ढूंढना है। तो राजस्थान का नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका आर से स्टार्ट हो रहा है। तो अपन कहाँ पर जाना है, सबसे पहले अपन को आर पे जाना है। अपन को कहाँ पर जाना है, अपन को दोस्तों जाना है आपकी आर पे जाना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर आपकी, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से दोस्तों क्या हो रहा है, आपका आर स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ से आपका आर स्टार्ट हो रहा है। और अपन को क्या ढूंढना था, आपका राजस्थान ढूंढना है। अपन को क्या ढूंढना है, आपका राजस्थान ढूंढना है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका मिलेगा, आपका राजस्थान मिलेगा, ठीक है। राजपूताना मिल गया आपको। जो राजस्थान जो है पहले किस नाम से जाना जाता था, आपका राजपूताना के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर देखो राजपूताना का जो नंबर मिल रहा है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सबको दिख रहा है। ये जो पेन यहाँ पर है, ठीक है, जो राजपूताना का जो नंबर मिल रहा है, आपका राजपूताना का नंबर कितना मिल रहा है आपको, 4482 और 4437। अब यहाँ पर 2 अंक मिल रहे हैं। तो अगर कोई सा भी अंक आपको मिलता है जिसमें आपके कोई भी आपका स्थान का नंबर ढूंढ रहे हो और जिसमें आपके 2 अंक मिलते हैं, तो क्या करना है, जो लास्ट वाली संख्या है, जो क्या करना है आपको, जो लास्ट वाली संख्या है 4437 दिख रही है, जो 4437 दिख रही है, इसको आपको प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है, ये 4437 जो दिख रही है, इसको आपको प्रयोग ही करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर 4437 की अपन बात करते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, राजस्थान में क्या लिखोगे, 4437 लिखोगे। और ये किस में मिल रहा है आपको, स्पेस में। समझ में आ गया। यहाँ पर क्या लिखोगे, स्पेस। स्पेस जो एस का मतलब क्या है, स्पेस है, जो कि स्पेस आइसोलेट से लाया है। जो आपकी 5 मूलभूत श्रेणियाँ होती है PMEST, तो ये क्या आपका स्पेस है। समझ में आ रहा है आपको। अब स्पेस लिख दिया। अब देखो बनाते हैं अपन सबसे पहले क्या आएगी दोस्तों, आपके सबसे पहले आएगी मेन क्लास आएगी। मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा क्या आती है, बिना योजक चिन्ह आती है। इसमें पर्सनैलिटी क्या आपकी 21 है, ठीक है। अब बच गया आपका राजस्थान। देखो राजस्थान का योजक चिन्ह क्या आपका, सॉरी राजस्थान क्या है, स्पेस का योजक चिन्ह क्या है। देखो जो आपकी 5 मूलभूत श्रेणियां हैं, एक बार और लिखता हूँ, योजक चिन्ह याद कर लो, आप याद करना स्टार्ट कर दो जिससे स्टूडेंट को याद नहीं है, ठीक है। पर्सनैलिटी का कोमा है, मैटर का क्या है आपका सेमी कोलन है, एनर्जी का कोलन है, स्पेस का डॉट है और टाइम का क्या म्यूटेड कोमा है,
ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो है स्पेस का योजक चिन्ह क्या है, स्पेस का योजक चिन्ह सर यहाँ पर तो डॉट है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, यहाँ पर जो डॉट लगाना है, यहाँ पर क्या लगाओगे आप, डॉट लगाना है। और डॉट लगाने के बाद में राजस्थान का नंबर कितना है आपका 4437, राजस्थान का नंबर कितना है 4437, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन की देखो अपन, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं आपकी। अगला क्वेश्चन देखो अपन बात करें, क्वेश्चन क्या आपका एग्रीकल्चर ऑफ बिहार। अगला क्वेश्चन क्या आपका एग्रीकल्चर ऑफ बिहार। देखो एग्रीकल्चर ऑफ बिहार की अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें मेन क्लास ढूंढने की कोशिश करो। कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन की आप कृत्रिम संख्या बना रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, मेन क्लास ढूंढने की कोशिश करो। अगर मेन क्लास ढूंढ ली तो मान लो आपका लगभग 50% क्वेश्चन आपका यहीं पर सोल्व हो जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या है आपकी, एग्रीकल्चर सर मेन क्लास है। एग्रीकल्चर क्या है, मेन क्लास है, जे मेन क्लास है। याद आ रहा है कुछ आपको, जिस स्टूडेंट्स को याद नहीं है याद करो। 2.5 पेज पर आपकी मेन क्लास दी गई है, 2.5 पेज पर क्या दी गई है आपकी मेन क्लास दी गई है, ठीक है। ये मेन क्लास 2.5 से आप याद करना स्टार्ट कर दो। 2.5 पेज आप क्या देखिए मेन क्लास दी गई। अब बच गया बिहार। देखो बिहार क्या है, बिहार स्थान का नाम, शहर का नाम है या राज्य का नाम है। बिहार क्या राज्य का नाम है। ये कहाँ पर मिलेगा, जैसे स्थान का नाम आ जाए, राज्य का नाम आ जाए, शहर का नाम आ जाए, देश का नाम आ जाए, जगह का नाम आ जाए, ये सर हमें मिलेगा जोग्राफिकल इंडेक्स मिलेगा। और जोग्राफिकल जो इंडेक्स है वो सर दिया गया है 2.18 पेज पर दिया गया है, हमने यहाँ से इसको ढूंढ लिया है। देखो अपन आते हैं, अपन जोग्राफिकल इंडेक्स पर आते हैं, ठीक है। जोग्राफिकल जो इंडेक्स देखो अपन बात करते हैं, आपका जोग्राफिकल इंडेक्स आपका मिल रहा है कितने पेज पर मिल रहा है आपको, 2.18 पेज पर मिल रहा है। सबको दिखाई दे रहा है 2.18 पेज पर। अपन को जो नंबर ढूंढना था, किसका नंबर ढूंढना था, बिहार का नंबर ढूंढना है। देखो यहाँ से ए स्टार्ट हो रहा है, ए के बाद में यहाँ पर आपका बी स्टार्ट हो रहा है, और जो अपन को नंबर ढूंढना है आपका बिहार का ढूंढना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आ जाओ, ऊपर से जो आपका है यहाँ से ऊपर से दूसरा देखो बिहार का नंबर पड़ा 4473। क्या मिल रहा है आपको, बिहार का जो नंबर मिल रहा है 4473 आपको नंबर बिहार का मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बिहार का नंबर क्या मिल रहा है 4437। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर सर जो लिखना है हमें, यहाँ पर नंबर जो लिखना है 4437 लिखना है। यहाँ पर बिहार का नंबर क्या लिखना है 4437 लिखना है, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन, एस लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एस। एस का मतलब स्पेस, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर लिख दिया एस। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पर सबसे पहले मेन क्लास कौन सी है, जे है, ठीक है। जे मेन क्लास यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में स्पेस का यहाँ पर देखो अपने पास से पर्सनैलिटी है क्या, इस क्वेश्चन में नहीं है, मैटर है नहीं है, एनर्जी है नहीं है, स्पेस है, हाँ सर स्पेस है बिल्कुल। तो स्पेस का क्या योजक चिन्ह क्या है, देखो स्पेस का योजक चिन्ह है यहाँ पर डॉट, याद कर लो इसको, ठीक है। याद नहीं करोगे तो पछताओगे आगे जाके, ठीक है। यहाँ पर डॉट योजक चिन्ह लगा दिया। और बिहार का नंबर कितना मिला 4437, बिहार का नंबर कितना मिला आपका 4437, ठीक है। तो ये नंबर इसका बन गया J.4437, ये आपका नंबर बन रहा है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अपन धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अपन बात कर, देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एजुकेशन इन इंडिया। क्वेश्चन क्या है आपका, एजुकेशन इन इंडिया। देखो एजुकेशन की अपन बात करते हैं, किसकी अपन बात करें दोस्तों, एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्या है आपकी, अरे एजुकेशन क्या है, एजुकेशन सर मेन क्लास है। हमें मेन 2.5 पेज में मेन क्लास दी गई है, वो सब ने हमने मेन क्लास याद दी की है। अगर याद नहीं किए तो आप जो वर्तमान के डिप्लोमा करे हो आप भूल जाओ, पास हो जाओगे आप, ठीक है। तो अगर पास होना है मेन क्लास याद कर लो, जो आपको मैंने जो पहली क्लास में आपको जो पेज नंबर बताए थे, जो याद करना बताया था, वो याद करना आपका ज़रूरी है। जिस स्टूडेंट को याद नहीं है वो याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तभी आपको क्लास में पढ़ने का मजा आएगा। देखो एजुकेशन क्या आपका टी मेन क्लास है, ठीक है। बच गया आपका इंडिया, तो इंडिया क्या आपका देश का नाम है। सर हमने बताया था आपने बताया था कि जो शहर देश राज्य का जो नाम मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, वो सर हमें जोग्राफिकल इंडेक्स में मिलेगा। जोग्राफिकल जो इंडेक्स है वो सर 2.18 पेज पर दिया गया है, ठीक है। जैसे आपके सामने जोग्राफिकल इंडेक्स 2.18 पेज पर दिया गया है, यहाँ पर अपन आ गए हैं, ठीक है। इंडिया का अपन को नंबर ढूंढना है। देखो यहाँ पर आपका बी स्टार्ट हो रहा है, फिर सी आ गया, फिर डी आ गया, ठीक है। डी के बाद में एफ एच जे, ठीक है। और जे के बाद में क्या आएगा आपका जी एच आई, ठीक है, ये एच आ गया। और एच के बाद में ये आपका आई स्टार्ट हो गया यहाँ से। और जो अपन को नंबर किसका ढूंढना था आपका
इंडिया का नंबर ढूंढना था। ऊपर से जो नंबर दिख रहा है आपको, तीसरा नंबर दिख रहा होगा, ऊपर से जो तीसरा नंबर आपको दिख रहा है, इंडिया का नंबर आपको 44 नंबर दिख रहा है, सबको दिख रहा है 44 नंबर। अब देखो यहाँ पर नंबर लिखते हैं अपन, 44 नंबर लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे 44, और किस में आएगा आपका, स्पेस में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, T44। ठीक है, ये टी तो क्या मेन क्लास है, 44 का स्पेस में। सबसे पहले अपन बनाते हैं, इसका अंक बनाते हैं। तो टी तो क्या है दोस्तों, आपकी मेन क्लास। टी क्या है, आपकी मेन क्लास है। मेन क्लास के बाद में देखो अपने पास क्या नहीं है, आपके पास पर्सनैलिटी है क्या, नहीं है। मैटर है, नहीं है। एनर्जी है, नहीं है। अपने पास क्या है, अपने पास तो स्पेस है। तो स्पेस का योजक चिन्ह क्या लगेगा आपका, T.44। ठीक है, बन गया आपका, ये इसका आंसर हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो अपन बात करते हैं आपकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करते हैं, कॉलेज लाइब्रेरी। क्वेश्चन क्या है आपका, कॉलेज लाइब्रेरी इन दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, कॉलेज लाइब्रेरी इन दिल्ली। देखो सबसे पहले आपको जो पहचान करोगे लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी क्या है आपकी, दो मेन क्लास। लाइब्रेरी क्या है, दो मेन क्लास है। कॉलेज जो ढूंढना है अपन को, कहाँ से ढूंढना है, ये जो ढूंढना है इंडेक्स टू शेड्यूल से। कहाँ से ढूंढना है, इंडेक्स शेड्यूल 2.124 पेज पे दिया गया है इंडेक्स शेड्यूल। ठीक है, सबको याद होगा। ठीक है, कॉलेज की अपन बात करते हैं आपके। देखो अपन कॉलेज को ढूंढते हैं आपके, देखो नीचे से अपन बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नीचे से देखो आप, कॉलेज लाइब्रेरी मिल रहा है 2 की पर्सनैलिटी में 33। कितना मिल रहा है, 2 क्या है आपकी, सर 2 तो मेन क्लास है, जो लाइब्रेरी की मेन क्लास है। मेन क्लास 2 की जो मेन क्लास है, लाइब्रेरी की मेन क्लास है, इसकी पर्सनैलिटी में कितना नंबर मिल रहा है, 33 नंबर मिल रहा है। तो अपन को कहाँ पर आना है वापस, अपन को आना है, ये आना है आपका वापस किस पे आना है, दो लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास पे आना है। जैसे आपको दिख रहा है लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में जा गया। इसकी फोसाइन पी का मतलब क्या होगा, यहाँ से आपकी पर्सनैलिटी स्टार्ट है, और पर्सनैलिटी में नंबर कितना मिल रहा है अपन को, 33। कॉलेज का नंबर मिल गया। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर क्रॉस चेक कर लिया है, और यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे अपन, वो क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर कॉलेज का नंबर लिखेंगे 33, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या करेंगे, पर्सनैलिटी लिख देंगे। बच गया आपका दिल्ली। सर ये दिल्ली क्या है, सर स्थान, शहर, देश, राज्य का नाम है, इनमें से आ रहा है। कहाँ पर मिलेगा, सर ये जो मिलेगा अपन को ज्योग्राफिकल इंडेक्स 2.18 पेज पर मिलेगा। सबको मिल रहा है कि कहाँ पर मिलेगा, ज्योग्राफिकल इंडेक्स 2.18 पेज पर मिलेगा। ठीक है, ज्योग्राफिकल जो इंडेक्स है 2.18 पेज पर जो है आपका, इसको इस पर आ जाओ आप एक बार। ठीक है, सबके सब आगे। अब देखो ज्योग्राफिकल इंडेक्स पर अपन आगे, एक बार सबके सब देख लो एक बार। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स पर आगे। ठीक है, 2.18 पेज आपको दिख रहा है। जो नंबर किसका ढूंढना है अपन को, दिल्ली का नंबर ढूंढना है। ठीक है, देखो यहाँ से आपका डी स्टार्ट हो रहा है, सब दिख रहा है सबको, डी स्टार्ट हो रहा है 2.19 पेज के ऊपर, देखो डी स्टार्ट हो रहा है। अपन को जो नंबर ढूंढना है, दिल्ली का नंबर ढूंढना है। दिल्ली का जो नंबर मिल रहा है दोस्तों, आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। कितने नंबर मिल रहे हैं, 4451 और 4481। 2 नंबर मिल रहे हैं आपको, 4451 और 4481। मैंने क्या बताया था, जिस भी संख्या के आपके 2 अंक मिले स्थान में आपको, तो क्या करना है, आपको लास्ट वाली संख्या लेनी है। यहाँ पर 4451 4481 मिल रहा है, तो क्या करना है आपको, लास्ट वाली संख्या लेनी है, 4481 आपको लेना है। ठीक है, तो देखो 4481 अपन लिखते हैं, इस पर बात करते हैं आपकी। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है आपको 4481। लिख दिया आपने 4481। कौन सी संख्या ली है आपने, देखो यहाँ पर आपकी, सर हमने जो ली है संख्या, आपकी लास्ट वाली संख्या ली है, 4481 ली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4481 संख्या लेने के बाद अपन बनाएंगे इसका अंक। सबसे पहले तो क्या आती है दोस्तों, आपके सबसे पहले आती है आपकी मेन क्लास। सबसे पहले क्या आती है, मेन क्लास आती है, और इसमें यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखना है, आपको स्पेस भी लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगी, मेन क्लास आएगी। तो यहाँ पर क्या है, मेन क्लास, 2 मेन क्लास है। यहाँ पर मेन क्लास क्या है आपकी, 2 मेन क्लास है। मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा क्या आती है, मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा बिना योजक चिन्ह आती है। तो यहाँ पर लिख दिया, मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा बिना योजक चिन्ह आती है। स्पेस का योजक चिन्ह क्या है सर, स्पेस का योजक चिन्ह सर डॉट है। स्पेस का योजक चिन्ह क्या है आपके, सर स्पेस का योजक चिन्ह तो डॉट है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर जो लगाओगे, यहाँ पर डॉट लगाओगे, डॉट लगाने के बाद में क्या करोगे, 4481। ये दोस्तों क्या बन गया, आपका अंक बन गया है।
ठीक है, समझ में आया कुछ आपको। अब दोस्तों ये तो अपन ने क्या कर लिया, अपने जो आपके स्पेस से संबंधित क्वेश्चन थे उनकी अपन बात कर ली है। इसके दोस्तों इसी जो आपके एक फोल्डर मिलेगा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से, तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको इसके इस क्लास के लिए आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन और मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जाके उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप सोल्व करो। अगर कोई नहीं आ रहा है आपको तो आराम से उसका चैट के माध्यम से आप मैसेज करो। अगली क्लास में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए हैं उनको मैं सोल्व करूँगा, तो उससे पहले आप करके रखो। अपने जो भी आप गलती कर रहे हो वहाँ पर उसको सुधार करने की कोशिश से करो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई समझ में नहीं आ रहा, आराम से मैसेज करो क्वेश्चन या फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।